देखिए, मैं आपको एक मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम के विषय में बता रहा हूँ और हमारे देश में कैसे क्लेम को रेप्यूडिएट किया जाता है या डील किया जाता है, उस विषय में ये शॉर्ट वीडियो है। तो देखिए साहब, ये एक गाड़ी है, मारुति ग्रैंड विटारा और नेक्सा की गाड़ी है ये, और ये 2024 मॉडल कार है। और साहब, यह गाड़ी के देखिए, आप फोटोग्राफ देखिए। और यह गाड़ी साहब 24 नवंबर 2025 को डॉक्टर साहब दिल्ली से लेकर चलते हैं और खुर्जा के लिए जा रहे थे। अपनी जो जहां वो सर्विस करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर थे वो एक मेडिकल कॉलेज में। और रास्ते में जाते समय लगभग सुबह 7 साढ़े 7 बजे दादरी के पास इनकी गाड़ी, एक जो फ्लाईओवर होता है, उसे अनियंत्रित होकर नीचे गिर जाती है और डैमेज हो जाती है, जिसमें डॉक्टर साहब की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गाड़ी इनके छोटे भाई के नाम पर थी। और उसके बाद साहब ये देखिए, ये गाड़ी के डैमेजेस के फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए, एयर बैग्स खुल गए। इस गाड़ी में ये जीडी एंट्री हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो चालक थे उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जीडी एंट्री है, ये वहीं कहीं दादरी उत्तर प्रदेश में जो है हुई थी। और ये सब, ये देखिए, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। और साहब, ये न्यूज़ चैनल, जो अखबार वैसे न्यूज़ चैनल में भी आई थी, और ये जो प्रिंट मीडिया है उसमें संतुलन बिगड़ने से कार पलटी और चालक की मौत। और ये दिया है कि कार पलटने से चालक की मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि दिल्ली के करावल नगर निवासी डॉक्टर अमित निर्मल 43 परिवार के साथ रहते थे। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। सोमवार की सुबह रोजमर्रा की तरह वे कार से सवार होकर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। धूम मानिकपुर गांव के समीप बाईपास पर पहुंचे तो कार का संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित होने से के चलते कार सड़क के नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में चालक डॉक्टर अमित निर्मल गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां पर घायल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो ये न्यूज़ में भी आया। सर, ये इसके बाद बीमा कंपनी ने एक यह क्लेम में अप्रूव्ड सर्वेयर साहब अपॉइंट किए। उनके असिस्टेंट ने जाकर जहां गाड़ी खड़ी थी वहां सर्वे इंस्पेक्शन किया। उसके बाद बीमा कंपनी ने एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया। और साहब, उन इन्वेस्टिगेटर ने इनको व्हाट्सएप पे एक एक पीडीएफ फॉर्मेट भेजा कि आप साहब ये कंसेंट बना के दीजिए और आपको क्लेम मिल जाएगा। इस कंसेंट की भाषा देखिए, ये बीमा कंपनी का नाम, सब्जेक्ट कंसेंट लेटर आइए। और इन्होंने इसमें जो मुख्यतः लिखा मैं वो पढ़ देता हूँ। वी हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट आवर क्लेम ऑन सब स्टैंडर्ड बेसिस बाय डिडक्टिंग 20% फ्रॉम द टोटल असेसमेंट क्लेम अमाउंट एक्सेप्ट, फिर ब्रैकेट में लिखा नो FIR एज पर टर्म्स एंड कंडीशन और इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ए म्यूचुअल नेगोशिएटेड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ये ऑफ़र मतलब ये कौन कह रहे हैं, ये एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर हैं। उन्होंने इनसे कहा कि ये साहब बना के दो 20% डिडक्शन के साथ, यानी गाड़ी ये टोटल लॉस है और लगभग 11 लाख की इसकी IDV है, तो 20% काट के 2.25 लाख रुपए के आसपास जो भी बैठेगा, तो क्लेम देने के लिए वो बोल रहे थे। लेकिन इंश्योर्ड इससे एग्री नहीं था, चूँकि उसे कोई इसमें गलती नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद साहब जब नहीं माने तो बीमा कंपनी ने उनका ये क्लेम रेप्यूडिएट किया, एक लेटर दिया। उसमें लिखा दैट योर क्लेम कैन नॉट बी सेटल फॉर द फॉलोइंग रीजन। द एक्सीडेंट occurred ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस विच डज नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ इंश्योरेंस। फिर इन्होंने लिखा रिजेक्शन रीजन, द circumstances ऑफ द एक्सीडेंट सजेस्ट इट रिजल्टेड फ्रॉम केयरलेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो ये सब बीमा कंपनी ने इनको लेटर भेजा और क्लेम रेप्यूडिएट किया।
इसके बाद साहब इंश्योर्ड इससे सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसने कहा साहब सर्वे रिपोर्ट कॉपी दो। बहुत कोशिशें की तो बीमा कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट कॉपी भेजी। सर्वे साहब ने जो मेन इसमें रिमार्क लिखा, सर्वे रिपोर्ट कमेंट रिमार्क्स 1, एज पर द इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन द स्पीड of the said vehicle is 116 kilometer per hour, which is more faster than its usual speed, which is rash oblique negligent driving, hence claim liability is not admissible। तो जो सर्वेयर साहब हैं उन्होंने पता नहीं किसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्लिक वेरिफिकेशन लिखा है, और लिखा है द स्पीड ऑफ द सेड व्हीकल इज। तो यहाँ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, जो पता नहीं किस समय के लिए कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट की तो नहीं लिखी इन्होंने, या लिखना चाह रहे थे, शायद टेक्निक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर गए। शायद ये एक्सीडेंट के समय की स्पीड लिख रहे होंगे 116 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ मोर फास्टर दैन इट्स यूजुअल स्पीड, विच इज़ रैश ऑब्लिक नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब थे, इसके लिए कोई एविडेंस तो नहीं दिया, बस सीधा इसको लिख कर और ये क्लेम को रेप्यूडिएट कर दिया। इंश्योर्ड ने साहब इसके लिए बीमा कंपनी से बहुत, और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को मेल लिखी कि साहब एविडेंस दीजिए, बताइए कहाँ से ये स्पीड आई, नहीं दी। इंश्योर्ड ने मारुति में भी बहुत मेल लिखी, तो मारुति ने बताया साहब इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है जो जिसका नाम है सुजुकी, जो सुजुकी कनेक्ट कंपैटिबल मॉडल्स के लिए। तो नेक्सा विटारा, चूँकि ये ग्रैंड विटारा गाड़ी थी, तो इसके लिए ये एप्लीकेशन थी और ये इनके फ़ोन में थी। तो और ये इस जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर आया था उसने जो इससे ये ट्रिप डिटेल्स निकलती है वो ले जा चुका था, व्हाट्सएप पे ली थी। तो वो भी पर्टिकुलर जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर है उसके पास गई थी, तो इनके पास वो कॉपी थी, इन्होंने उसको चेक किया। तो मारुति ने बताया उससे उस दिन की जो भी ट्रिप डिटेल्स है, मैक्सिमम स्पीड या और भी डिटेल कितना डिस्टेंस, वो सब मिल जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने उसको चेक किया। तो साहब देखिए इसमें जो 24 नवंबर 2025 है, 6:24 से स्टार्ट टाइम लिखा है, 7:17 का एंड टाइम है, और प्लेस भी दिया हुआ है, ये कहाँ पे हुआ दादरी का जो भी है, ट्रैवल डिस्टेंस भी लिखा हुआ है इन्होंने, और मैक्सिमम स्पीड लिखी हुई है 85 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रिप की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 85 किलोमीटर पर आवर थी। तो यानी अगर मैक्सिमम स्पीड भी लें एक्सीडेंट के समय तो 85 किलोमीटर पर आवर थी। तो लेकिन बीमा कंपनी ने ये सब चीज़ें इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को दी और बताया साहब कि इसकी स्पीड तो 85 किलोमीटर पर आवर थी मैक्सिमम। अगर दुर्घटना के समय मैक्सिमम ही स्पीड को लो तो तब भी ये जो वहाँ उस हाईवे पे पास स्पीड है उससे कम है, और ये किसी भी नज़रिए से नेग्लिजेंट या रैश ड्राइविंग नहीं है। तो लेकिन ना तो बीमा कंपनी ने और ना ही अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने इंश्योर्ड को कोई इसके लिए प्रॉपर जवाब दिया। और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने तो जो 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी थी उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन या जवाब या एविडेंस दिया ही नहीं। तो बहुत ही मतलब एक तरीके से घोर अन्याय हुआ इस क्लेम केस में, कोई सुनवाई नहीं। इंश्योर्ड ने सब जगह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRDAI, इंश्योरेंस कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनको और जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं सबको शिकायत की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रेपुटेशन की जिद पे अडिग है। तो हमारे देश में ऐसी क्लेम डीलिंग हो रही है।